बहुत ही मज़ा आएगा आपको। 3 स्टैंजास की पोएम है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट उसके अंदर के इमोशन को समझना है, भाव को समझना है, फीलिंग्स को समझना है। यहाँ पर एक डॉटर और फादर का रिलेशनशिप डिपिक्ट किया हुआ है। बच्ची अपने पापा से बहुत डरती है, घबराती है, वो ना खुश नहीं है अपने पापा से। उसे लगता है जो कुछ मेरे पापा को करना चाहिए, जैसे बाकी बच्चों के पापा होते हैं वैसे मेरे पापा क्यों नहीं है। ये अपनी ग्रैंड माँ से बहुत क्लोज है। ये देखो, इस टेक्स्ट बुक से इमेज है, इसके पापा यहाँ पर सो रहे हैं, स्नोरिंग। ओके, बढ़िया से कुशन पे लेट के आराम से सॉफ्ट कुशन पे वो सो रहे होते थे और मम्मी उसकी हमेशा पढ़ रही होती थी। तो इन लाइंस में पोएट बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ द रेन ड्रॉप्स मेक ए टिंगलिंग साउंड व्हेन दे फॉल ऑन द टाइल्ड रूफटॉप ऑफ हिज कॉटेज। Hello and a very warm welcome to all my dear lovely students. So before I start the lecture, I would like to wish you all a very happy and a prosperous new year. So I hope आप सभी बच्चे नई नई ऊंचाइयां छुए, अपना बेस्ट दे, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करें एंड गलतियां कम करें, और जितनी भी गलती करें उन गलतियों से सीखें, उन्हें रिपीट ना करें। एंड आई होप आगे आने वाले साल में जो क्रिटिकलिटीज़ है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो डर हैं, जो फियर्स हैं, उन सब को बहुत ही हिम्मत के साथ फेस कर कर एक बहुत ही बढ़िया और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर बाहर निकले। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या कुछ है खास आज हम 2 चीज़ों को कवर करने वाले बेटा, एक हमारा लेसन होगा और एक हमारी पोएम होगी। तो प्रोज सेक्शन से जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा लेसन अ लिटिल गर्ल। बहुत ही प्यारी सी एक कहानी है बच्ची की जो हम जानेंगे, और फिर पोएम हम करेंगे पोएट्री से। ओके, जो पोएम हम कवर करने वाले हैं वो द रेन ऑन द रूफ। बरसात के दिन आए हैं। बरसात बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है। बरसात सुनते ही लोगों की अपनी पुरानी यादें अपने दिमाग में आ जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है खास इस पोएम में। ओके, तो पहले हम प्रोज पार्ट को फिनिश कर लेते हैं और फिर पोएम को। बेटा जब भी पोएम का जिक्र हो तो आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए, बात याद रखना। पूरे चांसेस है कि एग्जामिनेशन में पोएम्स के पोएट्स के नाम पूछे जाएं। कोर्ट स्किनी बहुत ही फेमस पोएट है, उन्होंने ये पोएम लिखी है द रेन ऑन द रूफ। आगे भी जानेंगे डिटेल में जब हम समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। एंड नाउ एज आई टोल्ड यू, लिटिल गर्ल और रेन ऑन द रूफ दोनों को हमें फिनिश करना है। ओके, तो कोर्ट स्किनी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कहानी को, अपनी कहानी को हम कह सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से शब्दों में पिरोकर पोएम में लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये, बहुत कुछ आप फील कर पाओगे। तो चलिए, फीलिंग्स की बात हो रही है तो पहले हम फील करते हैं एक छोटी सी बच्ची, उसके साथ हो क्या रहा है, वो क्या चाह रही है, क्या प्रॉब्लम्स है। लेट्स फाइंड आउट। अ लिटिल गर्ल, ये लिटिल गर्ल है कौन मैम? सबसे पहले नाम बता दीजिए, ये बच्ची कौन है? तो ये बच्ची है बेटा केजिया, और केजिया अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रह रही है। फैमिली में कौन कौन है भला? मदर, फादर एंड ग्रैंड माँ, ठीक है, एंड ग्रैंड माँ। ये इसकी छोटी सी फैमिली है और इस फैमिली में ये बढ़िया तरीके से रह रही है। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई? केजिया बहुत ही ज़्यादा घबराती है अपने फादर से। यहाँ पर एक डॉटर और फादर का रिलेशनशिप डिपिक्ट किया हुआ है। बच्ची अपने पापा से बहुत डरती है, घबराती है, वो ना खुश नहीं है अपने पापा से। उसे लगता है जो कुछ मेरे पापा को करना चाहिए, जैसे बाकी बच्चों के पापा होते हैं वैसे मेरे पापा क्यों नहीं है। ओके, सो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सी टेल है जिसमें बच्ची फील कर रही है बुरा कि भाई मैं जैसा चाह रही हूँ मेरे पापा वैसा नहीं है। तो क्या हम इस पापा को बुरे फादर कहेंगे? बस ये बैड फादर? नो, नॉट एट ऑल। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाते थे, बट क्या होता है ना, कई बार कम्युनिकेशन गैप। फादर अपने बच्चे के लिए तो मेहनत कर रहा होता है, पर ये बात बच्चा बहुत बाद में जाके समझता है। बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती, मेरे साथ संडे क्यों नहीं मनाते, मेरे को ये क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं देते। सो इस बच्चे की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इसके पापा कैसे थे, चलिए जानते हैं। सो इस पूरी लेसन को, इस सारी इंपॉर्टेंट बातों को हमें डिस्कस करना है। देखते हैं मदर ने ग्रैंड मदर में क्या रोल प्ले किया इस कहानी में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, केजिया फियर्स अबाउट हर फादर। उसको डर लगता है अपने पापा से। पापा का नाम सुनते ही वो डर जाती है। फिगर ऑफ फियर फॉर हर। फादर फिगर होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, ध्यान रखते हैं, घुमाते फिराते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। बट इसके केस में शी वाज स्कैर्ड ऑफ हर फादर। बहुत डर लगता था। ऐसे आप भी कुछ बच्चे होंगे, जनरली बॉयज़ अपने पापा से बहुत डरते हैं, गर्ल्स क्लोज होती है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने पापा से को थोड़ा अवॉइड करती, इसको डर लगता था कुछ कह ना दे, कुछ बोल ना दे, डांट ना दे। वो उसके पापा फिर भी बहुत अच्छे थे। हर रोज ऑफिस जाने से पहले बच्चे से मिलके जाते थे। बिफोर गोइंग टू वर्क ही वुड कम एंड ग्रीट हर। ओके, ही वुड गिव हर अ कैजुअल किस, एक नॉर्मल किस दे के बेटा मैं जा रहा हूँ ऐसे। बट व्हेन ही वेंट, केजिया वुड फील अ ग्रेट रिलीफ। वो वेट करती थी कब गाड़ी चली जाए गली में से, हाँ पापा चले गए भाई। बहुत खुश होती थी वो कि चलो ये चला गया मेरा पापा। इतना डरती थी ये बच्ची। उसके पापा रोज सुबह जाने से पहले इससे मिलकर भी जाते थे, बट फिर भी इसका डर इतना ज़्यादा था कि बस ये इंतज़ार करती थी कि इसके पापा चले जाए। तो अब
इस बच्ची का क्या रूटीन होता था जब पापा ऑफिस से शाम को आते थे तो क्या होता, देखिए हाउ केजिया कम्स बिफोर फादर इन द इवनिंग। जब इवनिंग में केजियाज फादर केम होम, व्हेन केजियाज फादर केम होम, केजिया वुड हियर हिज लाउड वॉइस कॉलिंग फॉर टी। आते ही पापा जैसे चाय लेके आओ ऐसे सुनाई देता था। तो केजियाज मदर वुड आस्क केजिया टू बी ए गुड गर्ल टू टेक ऑफ फादर शूज। तो केजिया की मम्मी बोलती बेटा जाओ अच्छी बच्ची बनो, जाके पापा के शूज निकाल दो। सो व्हेन शी वुड टेक ऑफ हर हिज शूज, जब वो जूते निकालती थी अपने पापा के, ही वुड आस्क इफ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे। तो एज अ फादर वो पूछते हैं और आज का दिन कैसा रहा, आर यू वर यू गुड गर्ल दैट डे, आज का दिन में अच्छी लड़की बन के रही, सारे काम अच्छे से किए, वर यू अ गुड गर्ल दैट डे। ओके, बट शी वॉज टेरिफाइड। वो इतना डरती थी, ऐसे डर के मारे बोल ही नहीं पाती थी। शी वुड स्टार्टर ड्यू टू फियर, जैसे कि मैंने कहा हकलाना, डरना, बोल ना पाना, स्टैमर करना, मुंह ही नहीं खुलता था उसका, सिर्फ पापा के सामने। बाकियों के सामने फुल ऑन मस्ती और सब बढ़िया था, पर पापा से डर इतना था कि वो मुंह ही नहीं खोल पाती थी, बात ही नहीं कर पाती थी। शी इनफैक्ट वुड ट्राई टू स्पीक बट शी वुड नॉट बी एबल टू स्पीक। शी वुड हेजिटेट ड्यू टू फियर, डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से बोल नहीं पाती थी। बहुत ना ज्यादा डरती थी कि हिचकिचाती थी बोलने के लिए। सो केजिया के लिए उसके पापा एक बड़े से, ही वाज लाइक ए जायंट, एक बड़ा सा जायंट, मतलब डरने वाला दानव, एक राक्षस की तरह ट्रीट करती थी वो बच्ची, बहुत डरती थी उससे। ठीक है, तो केजिया का डर अपने फादर के लिए जो है सो है। अब देखते हैं इनका दिन कैसे बीता था, केजिया के पापा ने क्या एफर्ट लिया, वो छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड ऑन अ संडे आफ्टरनून। तो संडे जिस दिन छुट्टी होती है तो केजिया की दादी बोलती है जाओ बेटा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने मम्मी पापा के साथ बैठो। तो ऑन अ संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर आस्क्ड केजिया टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। जाओ बेटा मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ बातें करो मम्मी पापा के साथ। बट केजिया ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्नोरिंग। वो जब भी मम्मी पापा के पास जाती तो मम्मी तो किताब पढ़ रही होती और पापा आराम से खर्राटे मार मार के सो रहे होते। स्नोरिंग का मतलब होता है बेटा खर्राटे मारना, ही वाज स्नोरिंग जब भी वो उनके पास जाती। सो शी वेटेड फॉर फादर, वेट करती कब पापा उठेंगे मैं बात करूंगी, ऐसे बैठ के वेट कर रही होती थी पापा का। देन शी कंटिन्यूड स्टेयरिंग एट फादर, देख के अपने बैठ के अपने पापा को घूरती रहती थी कि कब ये उठेंगे कब ये उठेंगे ऐसे। सो शी वेटेड टिल ही, वो बहुत प्यारी बच्ची थी, वेट करती थी जब तक उसके पापा उठ ना जाए। व्हेन ही एक्चुअली वोक अप, जब वो उठते थे, ही आस्क्ड ऐसे घूर क्यों रही हो, क्या देख रही हो, क्या चाहिए तुम्हें, उल्लू की तरह देख रही हो मुझे, तो ऐसे डांट देते थे उसको। शी लुक लाइक एन आउल, क्यों मुझे बैठ के घूर रही है, क्यों देख रही हो मुझे, शी लुक लाइक एन आउल। सो केजिया का जो संडे का दिन था वो भी ऐसे ही बीतता था, वो अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये अपनी ग्रैंड माँ से बहुत क्लोज है। किससे बहुत क्लोज है, ग्रैंड माँ से बहुत क्लोज है। ये देखो इस टेक्स्ट बुक से इमेज है, इसके पापा यहाँ पर सो रहे हैं, स्नोरिंग, ओके, बढ़िया से कुशन पे लेट के आराम से सॉफ्ट कुशन पे वो सो रहे होते थे और मम्मी उसकी हमेशा पढ़ रही होती थी। फादर यहाँ पर सोते सोते खर्राटे मार रहे हैं और मम्मी यहाँ पर पढ़ रही है। तो जैसे कि मैंने कहा इसकी ग्रैनी इससे कहती थी जाओ संडे का दिन है पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। तो ग्रैनी बहुत प्यार से इसको समझाती थी, समझती थी इसको। तो एक दिन ग्रैनी ने बताया कि वन डे केजिया's ग्रैंडमदर टोल्ड हर, बताया कि तेरे पापा का बर्थडे आने वाला है तो तुझे कुछ करना चाहिए। सो केजिया मेक्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर फादर। तो उसको बोलता है कि दादी ने बताया ना कि पापा का बर्थडे आने वाला, तो मैं कुछ प्लान करती हूँ। तो बहुत मेहनत करके सोच समझ के इसने गिफ्ट बनाया, देखो क्या बनाती है। ठीक है, अगले हफ्ते उसके पापा का बर्थडे था। सो शी सजेस्टेड टू केजिया टू मेक हिम अ पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क। तो इन्होंने प्लान बनाया दादी पोती ने कि हम गिफ्ट बनाएंगे और वो गिफ्ट पता क्या होगा, कुशन होगा येलो कलर के सिल्क का, बहुत ही सॉफ्ट सा कुशन। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसके पापा कुशन, सॉफ्ट कुशन बहुत पसंद है, आराम से लेटते हैं उस पर। तो उसे लगा कि एक कुशन बनाया जाए, पापा बड़े खुश हो जाएंगे। तो बढ़िया प्लान दादी पोती का कि येलो कलर के बहुत ही प्यारा सॉफ्ट येलो सिल्क का कुशन बनने वाला है। चलो फिर अब काम पे लग जाते हैं। सो केजिया मेड अ पिन कुशन फॉर फादर। उसने अपने पापा के लिए पिन कुशन बनाने की पूरी तैयारी कर ली। एंड शी नीडेड समथिंग टू फिल इन द कुशन। तो कुशन के अंदर जैसे बेटा कोई तकिया होता है तो रुई होती है, तो अंदर कुछ होता है ना, तो इसको टू स्टफ द कुशन शी वांटेड समथिंग, टू स्टफ द पिन कुशन शी वांटेड समथिंग। उसने ढूंढने लगी मैं क्या भरूँ क्या भरूँ, तो उसने पेपर्स ढूंढ लिए। तो शी फाउंड फ्यू शीट्स ऑफ पेपर, ढूंढा ढूंढा जो पेपर मिले उसने फाड़ के उनको भर दिया उसमें। ठीक है, शी गैदर्ड फ्यू शीट्स ऑफ फाइन पेपर एंड पुट देम इनटू इट। पेपर्स को फाड़े और उसमें रख दिए। दीज शीट्स देखो किस्मत जब खराब होती है तो ऐसा ही होता है। जो शीट्स उसने फाड़ के डाल दिए ना कुशन में, वो शीट्स उसके पापा के इंपॉर्टेंट कागजात थे। बच्चों का यही काम होता है, कुछ ना कुछ अनजाने में उनसे भारी भारी गलती हो जाती है। यही हुआ केजिया से, उसके पापा के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसपे स्पीच लिखी हुई थी, वो पेपर उसने फाड़ के कुशन में भर दिए।
ओके, सो दे हैड एन इम्पॉर्टेंट स्पीच विच ही हैज़ टू डिलीवर, तो उसको डिलीवर करनी थी एक स्पीच। वो स्पीच के डॉक्यूमेंट्स मतलब स्पीच लिखी हुई थी उस पेपर पे, और इसने वो पेपर फाड़ के कुशन में भर दिया। ओ गॉड, अब देखो क्या होगा, पापा का रुद्र रूप नजर आने वाला है, गुस्सा होंगे वो। पर बच्ची को ये सब नहीं पता कि जरूरी कागजात है, उसने तो अपने हिसाब से कर दिया, कुशन बनाया, वो तो खुश हो रही है मैंने बर्थडे गिफ्ट बनाया। अब जैसे ही पापा घर आए और वो पेपर ढूंढने लगे तो कोहराम मच गया, सारे नौकर चाकर घूम रहे, ढूंढ रहे, उसकी मदर ढूंढ रहे, सब लोग पेपर्स ढूंढ रहे। सो ए ह्यू एंड क्राई इन दिस हाउस, तो पूरा कोहराम मच गया, ह्यू एंड क्राई मतलब फुल ढूंढा ढांडी चल रही है। सो दैट नाइट वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि जो स्पीच उसको पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी वो स्पीच खो गई है। तो इस वजह से पूरा इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, रूम्स ढूंढे जा रहे थे, सर्वेंट्स को, नौकरों को पूछा जा रहा था कहाँ गए देखे देखे। फादर वेंट टू केजियास रूम, फादर गए केजिया के रूम में पूछने लगे। ही आस्क्ड हर अबाउट देम, उसने पूछा वो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे स्पीच रखी हुई थी पोर्ट्स अथॉरिटी वाली, वो तुमने देखी? केजिया डिडंट टेल अ लाई, बच्ची झूठ नहीं बोली, बोली शी टोल्ड हिम दैट शी हैड टॉर्न दोस पेपर्स, बच्ची ने बोल दिया मैंने तो फाड़ दिए। तो केजिया के पापा ने जब केजिया से पूछा कि वो पेपर तुमने देखे, तो बच्ची ने बोल दिया हाँ मैंने देखे और मैं तो फाड़ दिए वो पेपर, अब क्या होगा? केजिया अब इतना गुस्सा, बोला नीचे आओ तुम, तो रूम में गया था ना, उसको नीचे बुलाता है। फादर आस्क्ड केजिया टू कम टू द ड्राइंग रूम, काफी गुस्सा थे वो, चल चल नीचे चल तू नीचे, ऐसे उसको नीचे रूम में ले गए। ही वाज वेरी एंग्री, ही वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर बोलते हैं ना ड्राइंग रूम में, यहाँ से वहाँ गुस्से में परेशान होकर वो घूम रहे थे यहाँ से वहाँ। सो केजिया वाज ग्रेटली फ्राइटेंड, ऑब्वियसली वो बच्ची बहुत ज्यादा डर गई। फादर आज द मदर, अब ऑब्वियसली मदर का क्या रोल होगा, मदर को सपोर्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए, बट यार गलती भी तो केजिया से हुई है। तो देखो यहाँ क्या होता है, ही आस्क्ड केजिया इफ शी हैड डन दैट, उसने पूछा फिर से कि भाई तुमने ऐसा किया है। फादर asked mother to go to Kezia's room and fetch those torn papers, बोलते जाके पेपर ढूंढो कहाँ है। Meanwhile he asked Kezia to hold out her hands, he bet on her hand, उसके हाथों पर उसने मारा, he beat on her hands, स्केल लेके रूलर से, देखिए जो रूलर लेके हाथों पे मारा। He did so to teach her not to touch anything that didn't belong to her, वो ये सबक सिखाना चाह रहे थे, जो तेरे काम की चीज़ नहीं है उन्हें तू हाथ ना लगाया कर, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है जैसे आज हुआ। सो वो सबक सिखाने के लिए फादर ने बच्ची को मारा, हाथ पे, रूलर से हाथ पे मारा। अब जैसे बच्ची को मारा, बच्ची बहुत उदास हो गई, रो रो के बड़ी परेशान हो गई। सो केजिया ने बड़ी परेशान होके, ठीक है, वो बोलना चाह रही थी कि मैंने ये पेपर्स फाड़े तेरे मतलब बर्थडे के लिए पापा। केजिया वाज बीटन ऑन हर हैंड्स आवर्स लेटर, अब क्या हुआ, वो बोलना चाह रही थी पर बोल ही नहीं पाई। अब हुआ ये बेटा, इतनी उदास थी, इतनी रो रही थी बच्ची, तो केजिया की ग्रैंड मदर केम इन टू हेल्प, केजिया की ग्रैंड मदर ने उसको कंफर्ट किया, उसको समझाया, ठीक है। हर ग्रैंड मदर हैड रैप्ड केजिया इन अ शॉल, उसको शॉल में रैप करके अपने नज़दीक रख के उसको सिलाया। शी क्लंग टू हर व्हेन शी वाज बीइंग रॉक्ड इन द रॉकिंग चेयर, वो ऐसे लटक के अपनी बच्ची को चिपका के ऐसे रॉकिंग चेयर पे ऐसे हिल रही थी। शी सॉब्ड, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, रोते रोते कहती भगवान ने पापा ऐसे क्यों बनाए क्यों है, मेरे पापा गंदे पापा, मतलब उसको पापा अपने अच्छे नहीं लग रहे थे ऑब्वियसली, ठीक है। पहले वो डर रही थी और ये इसकी बात तो और भी ज़्यादा, तो शी वॉज नॉट हैप्पी। वो दादी से पूछने लगी क्यों बनाया भगवान ने पापा को। अब क्या हुआ, अपने पड़ोस में ना, उसके पड़ोस में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, एक फैमिली थी, मैकडोनल्ड्स अपनी फैमिली के साथ रहता था, बहुत सारे बच्चे थे, देखना। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर टू केजियास हाउस, अगले घर में मैकडोनल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे मैकडोनल्ड्स के? 5 बच्चे थे। फादर प्लेड विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ फादर गेम्स खेलते एंजॉय कर रहे होते, और बच्ची केजिया दूर से देख रही है नेबर्स के घर में, खिड़की में से, छोटी सी होल में से। सो केजिया थॉट दैट दे वर डिफरेंट फादर्स, बोलते सारे फादर्स ऐसे नहीं होते, मेरे पापा अकेले अलग से हैं, वो देख कितने अच्छे पापा, मैकडोनल्ड्स कितने अच्छे पापा। तो नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लाइक जरूरी नहीं कि हर पापा मेरे पापा जैसा हो। ओके, केजिया ने सोचा कि मैकडोनल्ड्स इतने अच्छे फादर हैं और ये देखो इसके पापा, समझ रही हो। तो शी वॉज वेरी वेरी नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ हर फादर। बट आगे देखते क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स की लाइफ में बच्चों को ऐसे खेलते हुए देख के नेबरहुड में, ओके, 5 बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, एक को गोदी में उठा रखा है, बच्चे आउट आउट खेल रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से यहाँ आसपास माहौल बढ़िया बना हुआ है। तो बच्ची इसको देख के, इसको मैकडोनल्ड्स को देख के इसको एहसास होता है कि भाई पापा सारे ऐसे नहीं होते मेरे पापा जैसे, ठीक है। नाउ अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा केजिया की मम्मी को और ग्रैंड मदर को, क्योंकि केजियास मदर फेल इल, केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो ग्रैंड मदर दादी अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल चली गई। सो शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब करे तो करे क्या, दादी और उसकी मम्मी दोनों चली गई और अब केजिया घर पे।
Kezia's grandmother was with her. Kezia was all alone with Elise. Elise इनकी house help, नौकर, the cook, ठीक है. Kezia asked Elise what would happen if she had a nightmare. तो Elise कुक था, खाना बना के चले जाएंगे, है ना. तो वो पूछने लगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आ गया तो मुझे छोड़ के जब उस बच्ची को बहुत डर लग रहा था. बट एलिस आस्क्ड हर टू स्लीप. बोले सो जा तू आराम से, कुछ नहीं होना. ओके गुड नाइट, खाना वाना खिला के वो सुला देती है बच्ची को. शी ऑल्सो आस्क्ड हर नॉट टू स्क्रीम एंड नॉट टू वेक अप हर पोअर फादर. उसने ये भी बोला कि अपने पापा को तंग मत करना, पापा काफ़ी थके हारे आए हुए हैं, तो चिल्लाना मत, डरना मत, आराम से सो जाओ, सब ठीक होगा. तो क्योंकि दादी भी नहीं है, मदर भी नहीं है, बच्ची अकेले सो रही है, काफ़ी वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी, उसको लगता कोई बुरा सपना आ गया. तो एलिस समझा कर भी गए कि यू शुड नॉट डिस्टर्ब योर पुअर फादर. बट देखते हैं ऐसा ही हुआ कि नहीं. जिसका इसे डर था वही हुआ. उसे एक बहुत बुरा सपना आया. बुरे सपने को क्या कहते हैं? नाइटमेयर. नाइटमेयर इज नथिंग बट बुरा सपना. सो उसे एक बुरा सपना आया. केजिया हैड अ नाइटमेयर. उसने क्या देखा? शी सॉ ए बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप. एक कसाई होता है ना जो काटता है, उसको नाइफ के साथ और रोप के साथ ऐसे दानव जैसे ऐसे डराने वाला एक बुचर इसको नजर आया. ठीक है, जो कसाई कहते हैं जिसे हम. सो ही केम नियर केजिया. तो सपने में एक बुचर इसको आया, उसके पास आ रहा है और ये बच्ची डर गई और हिल ही नहीं पा रही. शी कुडंट मूव. शी स्क्रीम्ड एंड बहुत जोर से डर के मारी चिल्लाई. और इसकी चीख सुनकर पापा उठ गए एंड वोक अप हर फादर. भागकर फादर आए उसके पास. फादर केम टू हर बेड. ही आस्क्ड हर व्हाट वाज द मैटर. पूछने लगे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ. तो उस बच्ची की बात, मुझे बहुत बुरा सपना आया. तो आफ्टर हियरिंग हर ही टुक केजिया विद हिम. तो पापा बच्ची को गोद में उठाकर उसको अपने रूम में ले जाते हैं. एट द एंड वो फादर हैं यार, बच्चे का कंफर्ट ही चाहते हैं, खुशी ही चाहते हैं. तो बच्चा डर रहा है तो इसलिए उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और अपने रूम में लेकर गए और अपने साथ सुलाया. सो जिस वक्त वो एक मोमेंट था जब फादर डॉटर एक मोमेंट शेयर कर रहे थे, फादर बच्ची को हक कर आराम से सुलाने की कोशिश कर रहे थे. दैट टाइम केजिया's फादर ले डाउन बिसाइड हर. केजिया क्रेप्ट क्लोज टू. वो डर रही थी तो उनके काफ़ी क्लोज चली गई. ही आस्क्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट देम वार्म. तो बेटा तुम मेरे पैर के ऊपर पैर रख लो, आराम से वार्म हो जाओ और डोंट वरी, अब कुछ नहीं होगा. केजिया फेल्ट ए फनी थिंग. वो अपने पापा के नज़दीक, उसको पहली बार ऐसा इमोशन आ रहा था. सो शी थॉट दैट फादर वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर. तो ऑब्वियसली वो हमेशा अपनी दादी या मम्मी के साथ सोती होगी, तो पापा उसको लगे पापा ग्रैंड मदर से हार्ड है. ऑब्वियसली मेल फीमेल का फर्क तो होता ही है. तो उसे लगा कि ग्रैंड मदर से फादर थोड़े हार्ड हैं. बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी वाली फीलिंग आ रही थी उस बच्ची को. एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्डर. फिर वो महसूस करती है कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, सो मच हार्ड वर्क ही हैज़ टू डू, राइट. ही गॉट टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. इनके पास फुर्सत नहीं है मिस्टर मैकडोनल्ड बनने की, हमारी जिम्मेदारियां जो इन पर हैं. सो अब बच्ची रियलाइज़ करती है जब उसके पापा के क्लोज उसके दिल की धड़कन को सुनती है, उनके पास लेटी हुई होती है, सोने की कोशिश कर रही होती है, तब वो फील करती है कि येस माई डैड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मैन. वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह चीज़ें नहीं कर सकते बट फिर भी बहुत हार्ड वर्किंग है. एंड शी हैड टोन अप हिज राइटिंग. और इसने गलत किया कि उनकी स्पीच को इसने फाड़ दिया. शी रियलाइजेस हर मिस्टेक. शी स्टर्ड. फादर आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर. वो पूछने लगी कोई दिक्कत है बेटा. फादर बहुत प्यार से, जैसे हिल रही थी तब वो. तो केजिया टोल्ड हिम दैट हर हेड वाज ऑन हिज हार्ट. She told him that he had a big heart that it was beating. तो बच्ची जब लेटी हुई थी पापा के पास तो उसका जो सर था, पापा के दिल की धड़कनें उसको साफ सुनाई दे रही थी. सीने पर सर रखकर वो सो रही थी. तब पापा ने पूछा क्या हुआ, तो बोलने लगे आपका तो बहुत बड़ा दिल है और जोरों से धड़क रहा है. So I hope you understand that this moment changed Kezia completely. She transformed. Kezia's opinion changed about her फादर. तो एक छोटी सी बच्ची कैसी फील करती है हमने जाना. सो शुरुआत में वो दानव राक्षस जायंट, शी वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम, बट एट द एंड शी रियलाइज्ड, चेंज महसूस किया उसने कि भाई नहीं, मेरे पापा मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो सकते, बहुत अच्छे हैं ये भी, ही इज सो हार्ड वर्किंग. तो अब हम बात करेंगे इस लेसन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच के बारे में. बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम कैरेक्टर स्केच भी दीजिए. तो ये एक ऐसा लेसन है बेटा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर्स के बारे में समझना, इमोशन को फील करना. तो हम केजिया के बारे में बात करेंगे, केजिया के पापा के बारे में और केजिया के ग्रैंड मदर. मम्मी का ज़्यादा कुछ खास रोल है नहीं. ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहली बारी आएगी केजिया की. यंग फीमेल प्रोटैगनिस्ट, हमारी कहानी की मेन लीड यही है इस कहानी की, द लिटिल गर्ल की. ओके, इज एन इमोशनल एंड अ सेंसिटिव गर्ल. बड़ी इमोशनल लड़की है, सेंसिटिव है, बुरा लग जाता है, रोने लगती है ना. शी इज एज मच अफेक्टेड बाय हर फादर्स डिसिप्लिनरी एटीट्यूड एज बाय हिज लव. तो ये ना अपने पापा का जो डिसिप्लिन का एटीट्यूड था बहुत ज़्यादा उससे अफेक्टेड थी, वो डरती थी वो.
है ना. So Kezia's actions are typical of a young girl. She views her father as the head of the household who demands constant respect. So every morning when he departs for work, she is relieved. तो उसको पापा से डर लगता है क्योंकि वो डिसिप्लिन चाहते हैं, तुम अच्छे से काम करो, ये चाह रहे हैं, ओके, सारे डिसिप्लिन में रहो. और ये बच्ची डरती है अपने पापा से और बस ये वेट करती है कब मेरे गुस्से वाले पापा चले जाए, कब मेरे पापा चले जाए, ऐसे ही फील करती है, राइट. सो केजिया इज ए गर्ल हु ओबेज, जो बात मानती है. सो डिस्पाइट हर डिजायर टू अवॉइड हिम एंड हर फियर ऑफ हिम, शी रिमूव्स हिज शूज व्हेन मदर आस्क हर टू. बच्ची डरती है बट फिर भी जब मम्मी ये बोलती है कि बेटा जाओ पापा के शूज निकाल, तो वो जाके करती है. शी ओबेज हर मदर, जो बोला जाए वो फॉलो करती है बच्ची, राइट. बट वेन शी इज विथ हर फादर शी स्टार्ट्स टू स्टटर आउट ऑफ फियर. पर जब वो अपने पापा के साथ होती है वो बात ही नहीं कर पाती है. जब उससे कोई सवाल भी पूछे तो डर के मारे हकलाने लगती है, उसका मुंह ही नहीं खुलता. बहुत हेजिटेंट है वो अपने पापा को लेकर, बहुत डरती है वो इसीलिए. क्लियर एवरीबडी, नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल. तो केजिया के बारे में हमने जाना कितनी सेंसिटिव इमोशनल लड़की है, अपने पापा से डरती है और डर के मारे पापा के आगे इसका मुंह ही नहीं खुलता. तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे. और इतना ही नहीं, शी इवन थिंक्स दैट देयर शुड नॉट हैव बीन एनी फादर्स इन दिस वर्ल्ड. मुझे लगता है पापा भगवान ने क्यों बनाए, पापा होने ही नहीं चाहिए पापा तो. व्हेन शी कंपेयर्स हरसेल्फ टू अदर चिल्ड्रन शी इज पेन टू ऑब्जर्व दैट हर फादर डज नॉट पैम्पर हर लाइक फादर्स ऑफ अदर चिल्ड्रन. तो जब वो बाकी लोगों को देखती है, मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती है, उसे बड़ा बुरा लगता है कि मेरे पापा मुझे ऐसे पैम्पर नहीं करते, मेरे साथ खेलते नहीं है, मेरे साथ वक्त नहीं बिताते हैं. तो शी फील्स वेरी सैड अबाउट इट, शी फील्स वेरी जेलस, वेरी लॉस्ट, वेरी बैड अबाउट इट. समझ रहे हो आप. तो क्योंकि वो कंपैरिजन कर रही है अपना मैकडोनल्ड्स के बच्चों से, कितना एंजॉय कर रहे हो और मैं देखो कैसे ऐसे, ठीक है. सो केजिया इज इम्पल्सिव बट इनोसेंट. वो डिसीजन ले लेती है, गुस्से में बोल देती है, बट इनोसेंट है, मासूम है, बच्ची है ना. शी मेक्स हर फादर ए पिन क्वेश्चन फॉर हिज बर्थडे. उससे पापा से कितना भी डरती है बट फिर भी बर्थडे पे गिफ्ट बनाने की सोची ना, सोची कि नहीं, बिल्कुल सोची. बट किस्मत खराब, अनफॉर्चुनेटली नीयत उसकी खराब नहीं थी, वो अपने पापा को गिफ्ट देना चाहती थी, बट अनइंटेंशनली जो कुशन में उसने येलो कलर के जो सिल्क कुशन बनाए उसमें उसने पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट अपने पापा की स्पीच वाले भर दिए. शी यूजेस हिज क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स एज स्टफिंग विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन. बिना परमिशन लिए करेगी तो गलत तो होगी. शी रिप्स द पेपर्स इंपल्सिवली रूइनिंग द सिचुएशन. तो इंटेंशन तो था गिफ्ट देने का, पर उसने पूरी सिचुएशन ही बिगाड़ दी, खराब कर दी पेपरों को फाड़ कर. रूइन मतलब बर्बाद कर देना, खराब कर देना. बच्ची ने इंटेंशन नहीं होने के बावजूद भी चीजें खराब कर ली. क्लियर. सो व्हेन केजिया इज क्विक टू नोटिस हर फादर्स अफेक्शन द नाइट शी इज फ्राइटेंड बाय अ हॉरिबल ड्रीम. तो उस दिन इसे अपने पापा का प्यार का एहसास हुआ जिस दिन वो रात को डरी, मम्मी और दादी नहीं थी, वो अकेली थी, और जब ये डर गई, इसको बुरा सपना आया, तो पापा का केयर इसने देखा. सो इट हाईलाइट देयर क्लोज रिलेशनशिप. तो अब इनके रिलेशनशिप में एक नया पड़ाव आया जब बच्ची समझने लगी कि मेरे फादर भी अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है. शी फील्स हैप्पी व्हेन हर फादर प्रोटेक्टिवली टेक्स हर टू हिज बेड एंड कंफर्ट्स हर. तो फादर ने बहुत प्यार से बच्ची को अपने गोद में उठाकर जो लेके गया था उसका ध्यान रखा, उसको बोला बेटा मेरे नज़दीक आकर सो जाओ, वार्मथ ले लो और आराम से सो जाओ. सो यू नो दैट केयर, दैट कंसर्न बेबी केजिया लाइक्ड इट अ लॉट. समझ गए आप. चलो बहुत ही बढ़िया. सो अब वो ट्रांसफॉर्म हो गई. हर मिसट्रस्ट ऑफ हिम ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लेबर ऑफ लव. अब जो ये विश्वास या फिर मतलब गलत समझती थी अपने पापा को, भरोसा नहीं करती थी, डरती थी, अब वो चेंज हो गया है. अब वो ग्रैटिट्यूड हो गया है फॉर हिज लेबर ऑफ लव. अब वो प्यार करने लगी कि भाई मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, मेरे लिए इतना एफर्ट लेते हैं. सो शी रियलाइजेस हर लव फॉर हिम एंड इज इंस्पायर्ड बाय हिज ग्रेट हार्ट. तो वो समझती है प्यार को उनके पापा का कि भाई उनका अलग तरह का प्यार है, वैसा नहीं है, बट शी ऑल्सो फील्स दैट her father is a good man, a big-hearted man, a loving man. So she transforms into a kind, perceptive and devoted daughter from a resentful and terrified young woman. एक बहुत ही एक तरीके से डरने वाली, उदास रहने वाली, पापा से हिचकिचाने वाली, बोल ना पाने वाली, डरपोक सी यंग लड़की अब ट्रांसफॉर्म होकर एक काइंड, परसेप्टिव एंड डिवोटेड डॉटर, एक अच्छी बेटी बन जाती है. डिवोटेड मतलब बिल्कुल भगत की तरह होता है, बहुत अच्छा. क्लियर एवरीबडी. काइंड बन जाती है. परसेप्टिव मतलब पापा का परसेप्शन को समझने के बाद अब वो सॉफ्ट हो गई है, बेटर हो गई है, डरती नहीं है उतने पापा से. क्लियर एवरीबडी. सो हेंस आई होप आप समझ पाए हो कि एग्जैक्टली केजिया कैसे फील करती है और कैसी लड़की है. अब हम बात करेंगे केजिया के पापा की. केजिया's फादर डिस्प्लेस टू डाइवर्जेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द स्टोरी. दो तरह के कैरेक्टर्स दिखाए. इनिशियली वो गुस्से वाला, डांट वाटने वाला, और फिर बाद में वो प्यार वाला. देखते हैं. इनिशियली ही अपीयर्स एज अ डोमिनेटिंग हेड ऑफ द फैमिली एंड डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस फ्रॉम अदर मेंबर्स. स्टार्टिंग में क्या लगता है, बहुत स्ट्रिक्ट है,
तुम्हारा दिन अच्छा गया, तुम ये काम करो, वो काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो। वो बहुत स्ट्रिक्ट और डोमिनेंट लग रहे थे, ठीक है। ही वॉन्ट्स देम टू बी एट हिज बैक एंड कॉल एट द टाइम, जब बुलाया जाए तब आ जाए, तब की तब काम हो जाए, चाय चाहिए चाय ले आओ, इधर काम करो, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। जैसे वो घर आते थे इन द इवनिंग, ही वॉन्ट्स हिज टी बॉट टू हिम अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर। समझ रहे हो, आते हैं मेरे को न्यूज़पेपर ला के दो, चाय ला के दो। तो ऐसा लग रहा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट, मतलब अपने घर अपने हिसाब से चलाने वाले स्ट्रिक्ट पेरेंट थे ये। इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज शूज ऑफ, अपने जूते खुद नहीं उतारते थे, मम्मी बच्ची को बोलती थी, बच्ची आके जूते उतारती थी। ही मेक्स केजिया डू इट फॉर हिम, ही इज सो स्ट्रिक्ट विद हिज डॉटर दैट द पुअर गर्ल स्टटर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। इतने स्ट्रिक्ट है वो अपने बच्ची के आगे कि बच्ची बोल ही नहीं पाती खुलकर, बहुत डरती है और हेजिटेंट है, वो हकलाने लगती है। ओके, सो शी फील्स रिलीव्ड व्हेन ही लीव्स फॉर वर्क इन द मॉर्निंग। इतना डर किसी का कि बच्ची बस ये चाहे कि पापा घर से चले जाए, तो इतना डर बिठा के रखा था, इतना खौफ था पापा का केजिया के मन में। समझ रहे हो आप? सो दिस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज हाईलाइटेड इवन मोर व्हेन ही पनिशेस केजिया विद अ रूलर। तो जो नेगेटिव डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग और थोड़ी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, वो ज़्यादा हाईलाइट तब हुई जब बच्ची को उसने हाथ पे मारा रूलर से, है ना, गलत बात है ये तो। इट अपियर्स दैट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द इनोसेंट इमोशंस ऑफ हिज डॉटर हु डैमेजेस हिज पेपर्स एक्सीडेंटली। गलती से हुआ, उन्हें समझना चाहिए था, बच्ची का इंटेंशन देखना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा नहीं किया, डांटा और उसको मारा भी। बट ये नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर है, पर मारा उन्हें सबक सिखाने के लिए कि आगे से वो ये गलती ना करे। पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाती हूँ मैं। द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सन सर्फेसेस व्हेन ही टेक्स केयर ऑफ द लिटिल गर्ल इन द एब्सेंस ऑफ द वुमन ऑफ द हाउस होल्ड। जब घर में औरत नहीं होती, ना मम्मी ना दादी और कोई भी नहीं, तब जो केयर और कंसर्न दिखाते हैं केजिया के पापा केजिया की तरफ, वो बहुत ही एक अलग एस्पेक्ट है। He not only carries her in his arms to his room but also tucks her comfortably in his bed. तो अपनी गोदी में उठाकर सिर्फ लेकर ही नहीं गए, बल्कि कंफर्टेबली बच्ची को सुलाने की भी कोशिश की। और ये भी बोला, ही asked her to rub her feet with his legs to make them warm. तो तेरे पैर ठंडे हैं, मेरे पैरों से रब कर ले तो तू वार्म फील करेगी। This reveals his paternal affection. इससे आप समझ पाओगे कि पापा का भी अफेक्शन है, प्रोटेक्टिव नेचर और केयरिंग एटीट्यूड है। तो देखा, ट्रांसफॉर्म वो ऐसे ही था, बट नज़र तब आया क्योंकि अब तक ऐसा मौका ही नहीं लगा होगा कभी, राइट एवरीबडी, ऐसा मौका ही नहीं लगा। सो आई होप अब आप केजिया के फादर के भी मेन बातें समझ गए हो, उनके कैरेक्टर को समझ पाए हो कि दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, और जो कि ये है दैट केजिया's फादर, दिस मेक्स अ टिपिकल फादर हु पोजेस अ स्टर्न एक्सटीरियर व्हिच एक्चुअली हाइड्स अ सॉफ्ट अफेक्शनेट एंड टेंडर बिग हार्ट फुल ऑफ लव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। केजिया के पापा भी ऐसे ही बहुत सारे पापास की तरह हैं, जो बाहर से बड़े सख्त दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, पर अंदर से बड़े ही प्यारे होते हैं, उनमें लव होता है, उनका हार्ट बहुत बड़ा होता है, ओके, बड़ी एफेक्शनेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, प्यार करते। तो नारियल की तरह होते हैं, बाहर से हार्ड स्ट्रिक्ट और अंदर से सॉफ्ट और लविंग, राइट। पापास ऐसे ही होते हैं जनरली, है ना। तो आई होप आप ये बात समझ गए हो। और अब हम बात करेंगे केजिया की ग्रैंड मदर की। इस पूरी स्टोरी में जो सपोर्ट केजिया का बनी है, वो ग्रैंड मदर ही बनी है। शी वॉज वेरी नाइस, ठीक है, ग्रैनी बोला जाता था उसको, ओके। Now, her character comes up as a mature and understanding elder in a house. घर की बुजुर्ग हैं ये, mature है, अंडरस्टैंडिंग है। शी डज नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ हर सन। वो अपने बेटे का जो एटीट्यूड है उसको सवाल नहीं उठाती उसकी, ठीक है। बट कीप्स प्रॉडिंग हर यंग ग्रैंड डॉटर टू मेक एफर्ट्स टू बिल्ड हर बॉन्ड विद हर पेरेंट्स। तो ये ना पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलती, बल्कि बच्ची को बोलती है, तू एफर्ट्स लगा, तू पापा के लिए कर, जाके बातें कर, तू गिफ्ट बना, समझ रही है। तो शी एडवाइजेस केजिया टू टॉक नाइसली टू हर पेरेंट्स। वो एडवाइस देती है पेरेंट्स से अच्छे से बात करो, संडे को टाइम स्पेंड करो, राइट, संडे आफ्टरनून को वक्त बिताओ। बट शी डज नॉट इंटरफियर इन एनी मैटर्स ऑफ द हाउस होल्ड, सिंपली प्रोवाइड बैकग्राउंड सपोर्ट। याद रखना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, वो बस बैकग्राउंड सपोर्ट करती है। जब पापा ने मारा बच्ची को, कुछ नहीं बोला, पापा बच्ची को डरा के रखते हैं, कुछ नहीं बोलती, वो बच्ची को ही समझाती रहती है, ठीक है। जब केजिया के फादर ने पनिश किया केजिया को, रूरल ग्रैंड मदर रैप्स हर, बाद में चोट लगने के बाद, मारने के बाद बच्ची को कंफर्टेबल फील कराती है, उसको शॉल में रैप करती है, उसको अपने गले लगाती है और बढ़िया तरीके से छाती को चिपका कर उसे सुला देती है। शी इज़ अ मैच्योर वुमन हु अंडरस्टैंड दैट द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इज अ डेलिकेट इश्यू एंड पेरेंट्स शुड बी अलाउड टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन। तो बहुत समझदारी से वो कहती है, पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चे को पाले, मैं मेरी तरफ से मेरा प्यार बच्चे को देती रहूँ, ओके। वैसे मम्मी पापा की पेरेंटिंग पे शक नहीं करती, डाउट नहीं करती, इंटरफियर नहीं करती, बोलती नहीं है, बट अपनी तरफ से बच्ची को बड़े प्यार से समझाती है, ओके। केजिया को बड़े ही अच्छे से ट्रीट करती है। क्लियर एवरीबडी? आई होप इट्स क्लियर नाउ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने केजिया, केजिया के पापा, केजिया की दादी, तीनों को समझा लिया अच्छे से, पूरी कहानी मुद्दे की समझ में आ। गिफ्ट क्या दिया था? येलो कलर का कुशन, सिल्क का, है ना,
बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट फैब्रिक का, और उसके अंदर पोर्ट्स अथॉरिटी की स्पीच के पेपर्स भर दिए थे, जिसकी वजह से पापा गुस्सा हो गए। याद रखना ये बात। और ये जो पॉजिटिव साइड पापा का कब निकल के आया, जब माँ की तबीयत खराब हुई और दादी उन्हें हॉस्पिटल ले गई, और घर पे जब कोई नहीं था, एलाइस जो हाउस हेल्प थी वो भी चली गई थी, तब जब बच्ची को बुरा सपना आया, उसके बुरे सपने में क्या आया, वो बुच्चर, वो कसाई आ गया था अटैक करने, तो बच्ची डर गई थी और वो चीखी, तब फादर आए और उसको सपोर्ट किया, प्यार दिखाया। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? सो आई होप लिटिल गर्ल समझ गए हैं हम। तो अब बात करेंगे अगली पोएम का, जो है द रेन ऑन द रूफ। बारिश बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। बारिश का सुनते ही ना अपने इतने गाने याद आ जाते हैं, मूड याद आ जाता है, बचपन के खेल याद आ जाते हैं, व्हाट नॉट। बहुत लोगों को बारिश पसंद है। तो यहाँ पर बारिश को डिपिक्ट किया गया है, जो अपने ऑथर हैं, सॉरी हम कहेंगे पोएट, पोएम के पोएट होते हैं बेटा, जो पोएट है कोट्स की नहीं, जैसे कि मैंने कहा, कैसे फील कर रहे हैं बारिश के दिन में, क्या उन्हें दिक्कत है, वो खुश हैं, सैड हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पोएट ने यहाँ पर बरसात से जुड़े उनके इमोशंस को डिपिक्ट किया है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। 3 स्टैंजास की पोएम है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर उसके अंदर के इमोशन को समझना है, भाव को समझना है, फीलिंग्स को समझना है। जब बारिश होना तो कॉमन है, बट जब बारिश होती है तो ये क्या फील कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे स्टैंजा नंबर 1 की। ठीक है, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब सोच समझ के पहले स्टैंजा में आपको समझना है, जब काले बादल छा जाएं, ह्यूमिड शैडोज होवर मतलब पानी से भरे जो काले बादल होते हैं, जब बारिश के पहले जो बादल आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर बादल घेर ले। ठीक है, when the humid shadows over all, कहाँ पर, over all the starry spheres, मतलब ये अपने जो स्टार, जो अपने आसमान में काले बादल छा जाएं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आसमान में काले बादल छा जाएं। and the melancholy darkness, यहाँ पर melancholy darkness मतलब सैड डार्क, melancholy मतलब सैड, थोड़ा सा ढीला, डल। ओके, तो सैड है यहाँ पर, ऐसा अंधेरा, गुम, सैडनेस लगती है इसको। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और ऐसा लगता है कि ये बादल रोने लगे हैं। वीप्स का मतलब होता है बेटा क्राई, तो जो जेंटली क्राई इन रेनी टीयर्स मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई रो रहा है, बरस नहीं रहा, उसके आंसू बह रहे हैं। ओके, ये कहने की कोशिश है। अब ये लग रहा है कि ऊपर बैठा कोई बहुत जोर से रो रहा है, तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा, क्या करने से अच्छा लगेगा, व्हाट अ ब्लिस। सबसे मस्त चीज़ क्या है, बढ़िया खुशी मुझे कब होगी, जब टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चेम्बर बेड, अपने कमरे में, कॉटेज चेम्बर में, बेड पे मैं बढ़िया से अपने पिलो पे लेट जाऊं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने कमरे में तकिए पर लेट कर टिप टिप बरसा पानी, ये टिप टिप सुनूं और फील कर पाऊं, ये इसको अच्छा लगता है। समझ रहे हो आप? काले बादल छा चुके हैं आसमान में, स्टारी स्फीयर्स में। ओके, और वो रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई रो रहा है, बरस रहा है, सैडनेस है वहाँ पर ऊपर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे अच्छा कब लगता है, जब मैं आराम से लेटूँ अपने कमरे में अपने तकिए पर, और टिप टिप को फील कर पाऊँ, सुन पाऊँ। ठीक है, सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उसके सर पे जो टिप टिप, उसके घर की छत पे जो टिप टिप हो रही है, उसको वो फील करना चाह रहा है। तो इस स्टैंजा को और डिटेल में समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगी, इस लाइन में पोएट डिस्क्राइब्स अ रेनी नाइट, बारिश की रात की बात हो रही है, रेनी नाइट। ओके, द ह्यूमिड शैडोज हियर डिपिक्ट, जैसे कि मैंने कहा, ये ह्यूमिड शैडोज क्या है, ब्लैक फ्यूरियस क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर, वो बादल, तूफानी बादल, बारिश के पहले जो काले बादल घेर लेते हैं आसमान को, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। फ्यूरियस क्लाउड्स, डरावने से लगते हैं ऐसे। दीज क्लाउड्स आर रेडी टू बर्स्ट, ये तैयार है फटने के लिए और बरसने के लिए, एंड पेंट द एंटायर सिटी विद देम, सब कुछ भरने के लिए तैयार है, पूरी सिटी भर जाएगी। The clouds are dispersed over the entire night sky like a canopy, पूरे बादल पूरे छाए हुए हैं, बादलों पे मतलब बादल पूरे छाए हुए हैं आसमान में, स्टारी स्फीयर्स में। The stanza is a representation of the bitter sweet feelings that the rainy weather brings, जो बरसात का जो bitter sweet feelings है वो यहाँ पर डिपिक्ट की जा रही है। It shows the duality of enjoying the sound of rain yet thinking of sadness which the clouds weep। तो आप एंजॉय भी कर रहे हो बरसात को, और वो सैडनेस भी है कि भाई वो रो रहे हैं बादल,
बरस रहे हैं, रो रहे हैं, द क्लाउड्स आर वीपिंग। तो मेलनकली सैडनेस यहाँ पर कह रही हैं कि जो डार्कनेस है, वो बादल जो बरस रहे हैं, रो रहे हैं, तो दे आर वीपिंग, दे आर क्राइंग। और फिर इसमें खुशी कैसे ढूंढ रहा है ये बंदा? बिटर फीलिंग समझ में आ गई। अब हैप्पी फीलिंग क्या है, स्वीट फीलिंग क्या है? जब वो आराम से अपने कमरे पर, अपने तकिए पर लेटकर, चेंबर रूम में, द पोएट सेज दैट द स्टार्स इन द स्काई आर नॉट विजिबल एज अ डार्क रेनी कवर, क्लाउड्स कवर देम। ऑब्वियसली जब बादल आ जाते हैं तो आसमान में सितारे नजर नहीं आते हैं, बादल कवर कर देते हैं उनको। तो इतना स्टारी स्फीयर्स में बादल की वजह से सितारे नजर ही नहीं आ रहे थे। स्काई लुक्स सैड एंड द रेन लुक्स एज इफ टीयर्स आर फॉलिंग फ्रॉम ह्यूमन आईज। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर कंपैरिजन देख पा रहे हो, पर्सोनिफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे बादल ह्यूमंस की तरह रो रहे हैं, ह्यूमन आइज जैसे टपकती हैं, रोते हैं, वैसे ही बादल रो रहे हैं। सो दिस वेदर रिप्रेजेंट्स द पोएट सोरोफुल मूड। तो आप समझ रहे हो, सोरोफुल मूड को डिपिक्ट कर रहा है। बट ये बच्चा खुश कैसे फील करता है? इन सच ए मूड द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग जॉय, क्या उसको खुशी देगी? द पोएट्स हार्ट इज टू लाई डाउन। उसका किस चीज में मन है? पिलो रखकर अपने बेड पर बढ़िया से वो लेट जाए इन हिज कॉटेज एंड लिसन टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। तो सॉफ्ट साउंड आती है, टिप टिप, जब बारिश आती है तो उसको फील करना चाह रहे। ही थिंक्स ही इज लकी टू बी एट होम इन हिज रूम एंड हियर द क्लाउड्स फॉल। उसको लगता है मैं बिल्कुल बढ़िया जगह पर हूँ, आराम से अपने कमरे में लेटकर बारिश की बूंदों का मजा ले रहा हूँ, आवाज का मजा ले रहा हूँ। क्लियर एवरीबडी? पहला स्टैंजा क्लियर है आई होप। अब बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट। हर बूंद जब गिर रही है तो टपक टपक जो आवाज आ रही है ना, शिंगल्स मतलब ये बेटा ये टाइल्स जिन्हें हम लगाते हैं, ठीक है, घरों के ऊपर जो लगते हैं, इनको शिंगल्स कहते हैं। इसके ऊपर जब बूंदे गिरती हैं तो वो जो टिंग टिप टिप वो जो आवाज आती है ना, टपक टपक, राइट, हैज एन एको इन द हार्ट। ऐसा लग रहा है दिल को जाकर छू रही है ये आवाज। एंड 1,000 dreamy fancies into busy being starred। तो जब ये बारिश की बूंदे उसके घर की छत पर शिंगल्स पर टपक रही हैं तो ऐसा लग रहा है वो दिल तक छू रही हैं, और अब उसको याद आ रही है ड्रीमी फैंटेसीज, वो सपने, वो बातें, वो यादें, वो सोचना शुरू कर देता है वो। एंड 1,000 recollections, हजारों चीजें पुरानी याद आती है। weave their threads weave their hair threads into the wood as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो सिंपल सी बात है, जब ये बारिश हो रही है, जब ये लेटा हुआ है और ये टपक टपक बारिश की बरसातों की आवाज़, बरसात की आवाज़ जब उसके टाइल्स पर गिरकर जो आवाज़ आ रही है उसे महसूस कर पा रहा है, तब वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है, पुरानी यादों को याद कर रहा है, अपने सपनों को याद कर रहा है। बहुत सारी ऐसे बुनती चली जा रही है। वीविंग मतलब जैसे कढ़ाई बुनाई होती है ना बेटा, तो एक 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 बात ऐसे बुनती चली जा रही है, उसको याद आती चली जा रही है। सो आई होप शिंगल्स क्या होते हैं आप समझ गए हैं। ओके, बाकी सारी बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। रिकलेक्शंस मतलब याद करना। तो इन लाइंस में पोएट बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ द रेन ड्रॉप्स मेक ए टिंगलिंग साउंड व्हेन दे फॉल ऑन द टाइल्ड रूफटॉप ऑफ हिज कॉटेज। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या आवाज आ रही है? टिंकलिंग साउंड आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग द पोएट ईच साउंड मेड बाय द रेन इज एकोड बाय हिज हार्ट बीट्स। ऐसा लग रहा है उसकी दिल की धड़कनों से, मतलब वो फील कर पा रहा है उन आवाज़ों को, है ना, एक एक साउंड को। इन अदर वर्ड द साउंड ऑफ द पोएम मेक्स, यहाँ पे साउंड जो है वो पोएट के ऊपर एक बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़कर जा रही है, ठीक है। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स अ डीप इम्पैक्ट। तो जो रेन ड्रॉप्स की जो आवाज है वो डीप इम्पैक्ट छोड़ के जा रही है पोएट के ऊपर। एज ही इज लिसनिंग टू द साउंड मेनी इमेजिनेशंस कम इनटू हिज माइंड। तो ऑब्वियसली सुकून से जब आप लेटे हुए होते हो और ऐसा अपना दिल की धड़कनें बारिश की बूंदों के साथ ऐसे एको में चल रही है, आप फील कर पा रहे हो, तो आपको पुरानी बातें याद आती है। एक विविड इमेजरी क्लियर हो रही है यहाँ पर, क्रिएट हो रही है। फीलिंग्स दैट द रेन अवेकन्स इन द पोएट, फीलिंग्स जाग रही है पोएट के अंदर, ठीक है, बातें याद आ रही हैं उसे। इट शोज हाउ रेन ब्रिंग्स बैक ओल्ड ड्रीम्स येट मेक स्पेस फॉर न्यू वन। तो पुरानी बातें याद आ रही है और कुछ नए थॉट्स भी आ सकते हैं ना, नया सपना भी तो देख सकता है बंदा। तो इमेजिनेशन भी हो रही है यहाँ पर, आगे के नई लाइफ के नए चैलेंजेस, नए सपनों के बारे में भी सोचा जा रहा है यहाँ पर। द पिटर पैटर ऑन द रूफ, सो ये जो आवाज है टप टप ऑन द शोज द कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स ऑफ द पोएट। तो पोएट तो कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं, पिछला भी और अगला भी, यादें भी और फ्यूचरिस्टिक थॉट्स भी आ रहे हैं उसके दिमाग में। सो इज ट्राइंग टू सी न्यू ड्रीम्स, नए सपने बुनना चाह रहा है वो। येट द ओल्ड वंस ब्रिंग बैक द पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ दैट हैव गॉन। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1000 रिकलेक्शंस मतलब यादें, पुरानी बातें,
ओके, वीव देयर हेयर थ्रेड्स इनटू द वुड, तो नए सपने भी ये देख रहा है, पुरानी बातें, पुरानी यादें और नए सपने यहाँ पर ये देख रहा है। ड्रीमी फैंसी, समझ रहे हो आप? तो पुरानी बातें भी और नए सपने भी ये देख रहा है। आई होप इट्स क्लियर। तो इस स्टैंजा को आप समझ पाए हैं कि क्या ये फील कर रहे हैं। बारिश की बूंदों की आवाज से ये बंदा, इसके अंदर फीलिंग्स, इसके अंदर इमेजिनेशन, थॉट जाग रहे हैं और वो इनके बारे में सोच रहा है। क्लियर? सो पोएट डिस्क्राइब्स हिज इमेजिनेशन एज, क्या बोलते हैं उसे? ड्रीमी फैंटसीज मेंशन किया है यहाँ पर, दैट कम टू द माइंड इन द स्टैंजा। ही गोज बैक टू हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, जैसे कि मैंने कहा पुरानी यादें, पुरानी बातें, उसको धीरे धीरे दिमाग में एक नई सी पिक्चर, ब्यूटिफुल पिक्चर बना रही है, पुरानी बातें याद आते 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 आते। ठीक है? This stanza perfectly depicts everyone at some point in their life, the conflicting feeling of not knowing about the future and the fleeting feeling of forgetting the past. He gets lost in the feeling of being a child of better days and togetherness of mothers and siblings. तो ये खो गया है अपने फ्यूचर और पास्ट के बीच में। ऐसा होता है जनरली, जब हम सुकून से लेटे हुए होते हैं, हमारी पिछली बातें भी याद आती है, मुझे आगे ऐसे करना है, वैसे करना है। बहुत कॉमन है, आप सभी के साथ हुआ होगा ये कोई बहुत बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ हुई बात है। ऐसा मोमेंट आता है जब हम आराम से सुकून से सोचने लगते हैं, पुराना अगला पिछला सब। क्लियर एवरीबडी? वो यहीं पे यही हो रहा है बस। ओके, सो दोनों पहले की भी चीज़ें को सोच रहे हैं और नए सपने भी वो बुन रहा है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा, जब आप सुकून से होते हैं ना, आपको एक प्यारी याद भी तो आती है। यहाँ पर बरसात से इसको मेमोरी है, याद आती है अपनी मदर की। कितने प्यार से इसकी मदर इसको सुलाती थी, इसके भाई बहनों के साथ बढ़िया तरीके से वो सुलाती थी, सुबह तक उनको ना उठे ना, अच्छे सपने वो देखते थे, वो स्माइल, वो फॉन्डनेस उसकी चेहरे पर। सो मदर की मेमोरी उसको आती है। देखिए स्टैंजा नंबर 3 में, नाउ इन मेमोरी कम्स टू माई मदर, सपने देख लिए, पुरानी बातें याद कर ली, और अब कौन, किसका ख्याल आया मेमोरी में? मदर का। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन मतलब पहले, बहुत साल पहले। ओके, बहुत सालों पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स हियर शी लेफ्ट देम टिल डॉन, यहाँ पर बिफोर है बेटा, ईयर का मतलब शी लेफ्ट देम टिल डॉन, मतलब वो कैसे पहले के टाइम में उसकी मदर उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, उसको सुलाती थी। डॉन मतलब सुबह तक वो उनको देखती रहती थी कि बच्चे उठे ना और बढ़िया तरीके से सो, और क्या पता कल हो ना हो। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ कि कितना ध्यान से बच्चा को माँ सुला रही है, बड़े प्यार से उसको देख रही है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो नज़र, वो प्यार से जो मुझे देखती थी, वो फील कर पा रहा हूँ मैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मतलब लिसन होता है बेटा, लेस मतलब रिफ्रेन मतलब रिपीटिशन, मतलब बार बार टप टप, ये जो रिपीट आवाज़ आ रही है, इसे सुनकर ये उसे याद कर रहा है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो उसके घर के ऊपर जो शिंगल्स है, जो टाइल्स है, उनके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, जो आवाज़ आ रही है, वो बार बार कंटिन्यू चलती है ना वो आवाज़। तो उस आवाज़ को सुनकर वो अपनी मम्मी की वो लुक को, वो प्यार को, उन यादों को संजो रहा है, याद कर रहा है। सो बहुत ही बढ़िया एक मदर सन रिलेशनशिप यहाँ दिखाया गया है कि कैसे पुरानी बातों को याद करते करते अपनी माँ की याद आ जाती है और वो फील कर रहा है इमोशन को। इस स्टैंज़ा को और अच्छे से मैं समझाते हुए देखिए बेटा, यहाँ पर पोएट अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है, मेनली फोकसिंग ऑन हिज ब्यूटिफुल मदर एंड हाउ शी नर्स्ड हिम, कैसे वो ध्यान रखती थी प्यार से उसको, है ना, टेक केयर करती थी। हिज लव for his caring, warm and endearing mother is clear from this line. So obviously इन लाइन से आप साफ देख पा रहे हो उसका अपनी मम्मी के प्रति जो मोह है, जो प्यार है, वो यहाँ पर साफ समझ आ रहा है। इस स्टैंजा में ना एक सौरो भी है कि माँ नहीं है, अब उसके पास उसकी मम्मी नहीं है ना अब, तो ऑब्वियसली वो बात वो याद कर रहा है, वो दुख है, वो लूजिंग वंस मदर। सोच सकते हो आप, अगर माँ ना हो तो कैसा लगे, राइट? तो अपनी मम्मी नहीं है तो बात जब याद आती है, ओ कैसी फीलिंग आती है, वही यहाँ पर हो रहा है। एसोसिएटिंग हर विद द रेन, द पोएट रिमिनिसेस अबाउट द बेस्ट टाइम्स ऑफ हिज लाइफ विथ हिज मदर विच ही स्पेंड विथ हिज मदर, तो जो वक्त इसने अपनी माँ के साथ बिताया उन्हें याद कर रहा है ये, राइट? एंड ऑल दो शी इज नो लॉन्गर बिसाइड हिम, अब उसकी साइड में नहीं है उसकी मम्मी, ही फील्स हर प्रेजेंस, लग रहा है कि वही है, वो लुक वो फील कर पा रहा है। वार्मथ एंड लव व्हेनेवर इट रेन्स, जब भी बारिश आती है वो अपनी मॉम को अपने पास फील कर पा रहा है। इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग है देखिए ना आप, इसीलिए मैं कह रही थी यही आपको फील करना है, उसकी माँ का लुक, उसकी माँ का प्रेजेंस वो बारिश के वक्त वहाँ पर फील कर पा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर द पोएट सेज दैट आउट ऑफ मेनी मेमोरीज द पोएट रिकलेक्ट्स
He identifies one fond memory of his mother that soothes his mind and heart. बहुत सारी मेमोरीज में से एक मेमोरी उसकी अपनी मदर की है जो उसके दिल को छू जाती है. कितने साल पहले, हाउ मैं बिफोर, मैंने बताया ना ERE मतलब यहाँ पर बिफोर, हाउ मेनी ईयर्स एगो हिज मदर यूज्ड टू लुक एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स लविंगली व्हाइल दे स्लेप्ट एंड यूज्ड टू ड्रीम. जब वो सो रहे हैं, सपनों में खोए हुए हैं, तो कैसे उनकी माँ उनकी तरफ देखती थी उनको सुलाते वक्त, वो ये याद कर रहा है. शी वुड लुक एट हर चिल्ड्रन स्लीपिंग एवरी नाइट. वो रोज अपने बच्चों को सोते हुए देखती थी, बिकॉज शी न्यू शी वुडंट सी देम टिल द नेक्स्ट. अब आगे क्या होगा पता नहीं, उसको काम पे जाना हो, कहाँ आगे कल सुबह फिर हेक्टिक हो जाएगा, सुबह नहीं देख पाएगी वो उसको, राइट. सो बहुत प्यार से देखती थी. पोएट कैन स्टिल फील द लुक ऑफ हिज मदर. जैसे कि मैंने कहा, अभी भी अपनी मॉम का लुक वो फील कर पा रहा है. while he lies on his bed and listens to the soft musical sound of the rain falling on the roof. लिस्ट का मतलब लिसन बताया ना, वो बैठ के सुन, मतलब लेट कर अपने बेड पे तकिए के ऊपर सुन रहा है आवाज को. The third stanza beautifully connects the entire poem and ties the other two stanzas together. It shows how the dreams in the previous paragraph are of his beloved mother who lovingly looked at him and his sibling. तो आप देख रहे हो स्टैंजास कैसे कनेक्ट हो रहे हैं. ये यादें आ रही हैं, पुरानी पिछड़ी बातें याद आ रही है, और फिर उसको कनेक्ट किया गया उसकी मदर से. मदर कैसे उसको और उसके सिबलिंग्स को और बढ़िया सुलाती थी, और कैसे ये फील कर पा रहे हैं उस इमोशन को, उस बॉन्ड को. उसकी माँ की वो जो फॉन्ड लुक है, वो प्यारी सी नज़र जिससे वो देखती थी, वो अब भी ये फील कर पा रहा है. तो बारिश मतलब इसको अपनी माँ की याद आ रही है. सो आई होप अब आप इस पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे. देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस एट ऑल. बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सपनों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में चीज़ों को कनेक्ट किया गया है. देखो, द ड्रीम्स आर ऑफ द गोल्डन डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड. सपनों, बच्चों के जो बचपना होता है उसके बारे में ये कहानी है, कैसे अपने पुराने दिनों को ये याद कर रहा है. विच आर नाउ आउट ऑफ हिज ग्रास्प. अब वो दिन वापस नहीं आ सकते ना, वो सुहाने दिन, प्यारे प्यारे दिन, बचपन में वो बीते हुए मस्त मस्त दिन, वो याद है, वो दिन वापस नहीं आ सकते. ही इज ओल्डर नाउ एंड हिज मदर इज नो लॉन्गर हियर. अब ये बड़ा हो गया, उसकी मम्मी उसके पास नहीं है. फिर भी इस बारिश से, येट दिस रेन in all its beauty manages to awaken the memories each time. तो बारिश इसे वो यादें वापस ताज़ा करा देती है. The pitter patter can be compared to heartbeats of love and memories. ये जो pitter patter sound है बारिश की जो आती है, इसे यहाँ पर memories से connect किया गया है. समझ रहे हो, इन्हें compare किया गया heartbeats of love and memories. So it can be a perfect representation of how memories like heartbeats keep us alive. The echoes of his mother's love and affection are still felt whenever it rains. So जब भी बारिश आती है तो उसकी माँ की बातें, उसकी माँ की यादें, वो लुक, वो अच्छे दिन उसे याद आ रहे हैं. क्लियर एवरीबडी? तो कैसे ये एक सपनों की दुनिया में चला जाता है, अपनी पुरानी बातों को याद करता है, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपनी माँ के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करता है. अब उसकी माँ उसके पास नहीं है, वापस वो वहाँ जा नहीं सकता, बट येट ही कैन फील इट. बारिश उन दिनों को, उन दिनों की यादों को ताज़ा कर देती है. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम प्रॉपरली. ओके, फील को, इमोशन को आप समझ पाए हो. तो डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनके मीनिंग्स भी मैंने आपको बताए हैं बेटा. तो अब बात करते हैं पोएम की बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से की, जो है पोएटिक डिवाइसेस. 4 पोएटिक डिवाइसेस बेटा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़रूरी है, जो आपसे पूछे जाएंगे. सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो है पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पर बोला जा रहा है कि बादल रो रहे हैं. बादल इंसान थोड़ी है, बट यस बोल रखा है ऐसे, ठीक है. और बड़े ही सैड हैं. इट्स डार्कनेस. It is shown as something with human attributes which is capable of feeling sad. Okay, यहाँ पर कैसे यहाँ पर समझाया गया है. Stanza 2 में भी how the recollection of old times plagues his mind. There's a mention of how these recollections weave memories that float around. तो जो यादें हैं, recollections है, वो बुन रही हैं वापस, एक 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 कर कढ़ाई जुड़ती चली जा रही है, बुन रही है. तो आप देख पा रहे हो कि कैसे यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं. समझ रहे हो आप, सपने बुन रहे हैं यहाँ पर. क्लियर एवरीबडी बेटा जी? तो यहाँ पर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड, पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमनली इमोशंस, ह्यूमन फॉर्म को, एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमनली इमोशंस दिए जाए, तब उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. डार्कनेस, सैड है, बादल सैड है इसीलिए रो रहे हैं. तो देखो, बादलों को ह्यूमनली इमोशन दिया गया है कि नहीं. यहाँ पर यादों को कैसे उसके दिमाग पर एक जाल सा बुना जा रहा है. ओके, देयर इज अ मेंशन ऑफ हाउ दीज रिकलेक्शंस वर, वो मेमोरीज जो हैं कैसे उसकी आंखों के आगे बुनती चली जा रही है, फ्लोट अराउंड. ओके, यस. फिर बारी आएगी एलिट्रेशन की. एलिट्रेशन इज नथिंग बट बेटा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. देखो यहाँ पर
दिखाती हूँ मैं आपको, कई बार ऐसा यूज हुआ है। रेन रूफ, र साउंड इज एन एग्जाम्पल यहाँ पर, ओके और इतना ही नहीं, सेकेंड स्टैंजा में मेमोरी, माई मदर, म साउंड आप रिपीट देख पा रहे हो यहाँ पर, ओके डार्लिंग ड्रीमर्स, ड साउंड आप रिपीट होते हुए देख पा रहे हो यहाँ पर। तो इट्स नथिंग बट एलिट्रेशन। क्लियर एवरीबडी? बिजी बीइंग, ब साउंड आप रिपीट होते हुए देख पा रहे हो। तो आपको कोई भी लाइन उठाकर पोएम में से बोल सकते हैं इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है बताओ, तो अगर इनमें से कोई लाइन है तो आप एलिट्रेशन उन्हें चूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? नो डिफिकल्टी एट ऑल। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और है बेटा यहाँ पर पोएटिक डिवाइस जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, वो है ऑनोमेटोपिया। स्पेलिंग को दिमाग में फिक्स कर लो। ऑनोमेटोपिया इज नथिंग बट साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स। क्या है ऑनोमेटोपिया? साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड। पिटर पैटर, पैटर वर्ड यूज किया, टिंकल यहाँ पर आवाज, टपक टपक। तो ये जो आवाजों के लिए जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इन्हें हम कहेंगे यहाँ पर ऑनोमेटोपिया। क्लियर एवरीबडी? अगला पोएटिक डिवाइस है बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, दो बिल्कुल अलग चीजें एक साथ जोड़ दी, जैसे मेलनकली डार्कनेस। मेलनकली डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। मेलनकली यहाँ पर डार्कनेस, एक्चुअली सैड पीपल को यहाँ पर डिनोट कर रही है, पर यहाँ पर डार्कनेस लिख दिया है। मेलनकली कौन है? लोग हैं, सैड है पीपल, बट फिर ये डार्कनेस लिखकर दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को साथ जोड़ दिया है। ओके यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन, ये नाउन इस एडजेक्टिव का नहीं है, अलग है, तो दो अलग चीजों को साथ जोड़ने की वजह से ये कहलाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब जैसे मैं बोलूँ गुड बॉय, तो लड़का गुड है, बट नाउन बॉय है और एडजेक्टिव गुड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं, अलग अलग चीजों को जोड़ दिया है। किसी और का एडजेक्टिव उठा दिया, किसी और का नाउन उठा के मिला दिया, तो हेंस ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर कर दिया गया इसको। तो इसीलिए इस पोएटिक डिवाइस को कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप इट्स क्लियर नाउ बेटा जी। आई होप आप केजिया को, उसके पापा को, उसकी दादी को समझ पाए आज के लेक्चर के बाद। आप फील कर पाए कि कोट स्किनी यहाँ पर क्या इमोट करना चाह रहा है ना। दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ टुडे। मैं कहना चाहूँगी ये पोएटिक डिवाइसेस पेपर में पूछने के पूरे चांसेस हैं। मुश्किल नहीं है, ये पोएम इमोशन से भरी है, तो इसको अगर आप चाहते हो अपने दिमाग में फिट करो, तो इस पोएम में तीनों स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन को आपको खुद से लिखना होगा, समझना होगा, फील करना होगा, एंड देन यू विल श्योरली डू इट। अपने आप खुद से जब लिखोगे बेटा तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या तकलीफ आप महसूस नहीं करोगे। सो आई होप इन दोनों लेसन्स को शॉर्ट में बट ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू यू। सो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, बाय बाय।